भारत में कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जिसे लगता है कि वो हर चीज़ जानता है। वो वैज्ञानिकों को विज्ञान, इतिहासकारों को इतिहास और सेना को हथियारों के बारे में समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भगवान के साथ बैठाएंगे तो वो भगवान को समझाएंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है और भगवान कन्फ्यूज हो जाएंगे कि उन्होंने ये क्या बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सुनने में ये बातें मज़ेदार लग रही हैं, लेकिन आजकल यही चल रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी आजकल अमेरिकी यात्रा पर हैं। अभी सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने एक बहुत ही जबरदस्त कटाक्ष मारा है मोदी जी पर। पहले यह काम मोदी जी बखूबी करते थे और कटाक्ष मारने में बहुत प्रेम से बिना मुस्कुराए हुए मोदी जी जबरदस्त कटाक्ष मारते थे। कई बार उन्होंने राहुल गांधी को बोला है, जब राहुल गांधी ने कहा कि इस काम को फलाना ने किया है, फलाना ने, कांग्रेस ने दिया है, तो उन्होंने बोला क्या अपने मामा के घर से लाए हैं। तो वो बहुत खूबसूरत कटाक्ष होता है। तो राहुल गांधी ने भी एक कटाक्ष मार दिया है कि अगर भगवान के सामने भी अगर मोदी जी को बिठा दिया जाए तो भगवान को ही समझाने लगेंगे कि ये ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है, और भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हमने ये क्या बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। राहुल गांधी अभी अमेरिकी यात्रा पर हैं। 10 दिनों के अमेरिकी यात्रा पे हैं। अभी कुछ दिन गुजरे हैं। अभी और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कई स्थानों पे उन्हें जाना है और प्रचार प्रसार करना है अपनी पार्टी के लिए, और लोगों के सामने जो है अपनी बात शेयर करनी है। राहुल गांधी को अपनी विचारधारा के विषय में अमेरिकी लोगों को बताना है। जैसे मोदी जी जाकर विदेशों में बताते हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी बता रहे हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत ही अच्छी जीत हुई है और कांग्रेस उससे गदगद है। लेकिन मैं यह बात कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा व्यक्तिगत स्तर पर कि यह जो जीत है वह केवल राहुल गांधी की तो नहीं है, पूरे कांग्रेस की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वह जीत इसलिए नहीं है कि कई बार विदेशों में जाते हैं राहुल गांधी, वहाँ कुछ प्रवचन करते, इसलिए नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की यह जीत वहाँ इसलिए है कि वो कर्नाटक में गए हुए थे। कर्नाटक में बड़ी लंबी पदयात्रा हुई थी, वहाँ सबसे लंबे समय तक वो ठहरे हुए थे, इसलिए उनकी जीत हुई थी कि 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था। लाखों लोगों से, हजारों लोगों से उनका मिलना जुलना हुआ था। उन्होंने वहाँ भाषण दिए थे, लोगों के विचार जाने थे, क्या समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें राहुल गांधी ने जाने, उस पर एक्ट किया और उस तरह स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति बनाई पार्टी के लिए। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेरिका जाकर यह सब काम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं हो। कर्नाटक यात्रा ने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बहुत काम किया, लेकिन अपनी एलिटिज्म जो है, अपनी विशिष्टवाद है, संभ्रांतवादिता है, उससे न तो कांग्रेस बाहर निकलती है, न भाजपा बाहर निकलती है। भारत में यह माना जाता है कि कोई चीज जब पश्चिम से भारत में, चाहे वो भारत का ही हो, जैसे योगा के मामले में हुआ, योगा उधर बहुत फेमस कर दिया गया भारतीय लोगों द्वारा ही, जो प्रसिद्ध हस्तियां थी, तब भारत में प्रसिद्धि पाई उसने। भले रामदेव का उसमें बहुत बढ़िया योगदान रहा है, इसमें शक नहीं है। तो इसी तरह हो सकता है कि राहुल गांधी सोच रहे हो कि कांग्रेस को थोड़ा उधर फेमस किया जाए, उसके बाद इधर और फेमस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल जी। आप बिहार में यात्रा कीजिए, यूपी में घूमिए, यहाँ यूनिवर्सिटीज में मिलिए। वहाँ के यूनिवर्सिटीज वाले बेशक वो भारतीय ही होंगे, वो जाके वोट नहीं देने वाले हैं आपको, कांग्रेस को। मोदी जी तो जाते हैं वहाँ पे, उनको अपनी बराबरी करनी है, दिखानी है कि भाई नेहरू जी ने किया, हम उससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। नेहरू जी, इंदिरा गांधी तो आप ही के परिवार के हैं, आपकी पार्टी के हैं, जो भी आप कहें, जो भी लोग कहें समझे, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आपने जो नहीं किया है बहुत विस्तृत रूप से, वो करने की जरूरत है। आप यूपी जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप बिहार जाइए, हर जिले में जाइए, वहाँ यूनिवर्सिटीज में मिलिए, स्कूलों में जाना चाहिए, वहाँ ब्लॉक स्तर पर जाना चाहिए। आपके पास फुर्सत की कमी होगी, लेकिन जाना चाहिए। आपको बेहतर नेता बनना है और मास का नेता बनना है, जननेता बनना है, तो आपको यह सब करना होगा। ठीक है, जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, लंदन जाना चाहिए, वहाँ भी भाषण देना चाहिए, लेकिन वही सारा कटाक्ष आप यहाँ मारेंगे, कुछ अच्छी बातें यहाँ कहेंगे, तो उसका प्रतिफल मिलेगा आपको और आपकी पार्टी को। राहुल गांधी ने जब से कर्नाटका की यात्रा की है, लोगों ने उन्हें पप्पू बोलना छोड़ दिया है, विशेष करके भाजपा ने, क्योंकि उल्टा पड़ गया है पप्पू बोलने का मामला। तो
ये एक पार्टियों की भी बहुत बड़ी बीमारी है कि उन्हें लगता है अमेरिका में जाकर हम कुछ बोलेंगे, ब्रिटेन में जाकर कुछ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कुछ नहीं लाभ होगा। आपको लाभ तभी होगा जब भारत में रह के भारत के लिए काम करेंगे। करते हैं लोग, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये सारी कवायद जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, हिंदुस्तान में होनी चाहिए। यूपी साफ है, बिहार साफ है, यहाँ करना चाहिए। केवल कांग्रेस को नहीं, विपक्ष के भी दूसरे नेताओं को जाना चाहिए। मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूं कि भाजपा के अलावा और दूसरी कोई पार्टी नहीं है, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में, जो लोगों के बीच में जाती हो। और ना ही भाजपा के अलावा किसी भी और पार्टी की इतनी अच्छी पकड़ जमीनी स्तर पर है कि कम से कम वो वोटों में तब्दील हो। बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की आलोचना अब वैसी नहीं होती है जो साल भर पहले होती थी, 2 साल पहले होती थी, 5 साल पहले जिस तरह उनकी आलोचना होती थी, अब नहीं होती। अब उस तरह उनका मजाक उड़ाया नहीं जाता, बल्कि अब उनको सीरियसली लिया जाने लगा है। खास करके जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो उनको सीरियसली ले रही है, और भी दूसरी पार्टियां भी उनको सीरियसली लेती हैं। कांग्रेस को और राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में समय देना चाहिए और यहीं पे अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए 2024 तक। कि मोदी जो बाहर जाके भाषण देते हैं, राहुल गांधी जो भाषण बाहर जाके देते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ये सब भाषण दे देने से, हल्की फुल्की बातें करने से देश का नाम बहुत ऊँचा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब 2024 की कवायद है। लेकिन अगर वही चीज़ें ज़मीन पर हो तो शायद पार्टियों का प्रतिफल मिलेगा। मोदी जी को तो उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस को उसकी ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।